एक तरह से सलाम। यूहन्ना का पहला अंक उसका 5 बाब उसके 11-12 से। वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। खुदा का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर हमारे लिए बहस बरकत हो। आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अक्सर हवाला पढ़ता हूँ मत्ती 5 बाब का, जहाँ पे लिखा हुआ है अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। नमक टोटली ज़िंदगी में मैंने छोड़ा है पहली दफ़ा, 1 माह हो गया तकरीबन। तो मुझे अब समझ आई है कि वो खुदा का कलाम क्या कहता है। इंसान जब तक तजर्बा नहीं करता उसको समझ नहीं आता। तो मुझे फौरन वो वाला याद है, मैंने कहा वो नमक का मज़ा अगर चला जाता है तो वो किस चीज़ से, वो नमकीन नहीं हो सकता, जायका चला जाता है। तो हम अपने किरदार उसी वक्त बनता है जब ईमान में इंसान पुख्ता हो। और अगर हम 10वीं आयत को भी शामिल कर लें, 11वीं और 12वीं आयत की तिलावत की गई है और यहाँ पे लिखा है जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब पढ़े, पहली आयत में लिखा है अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। उसकी कलीसिया ईमान रखती है और खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान के बारे में मुकद्दस तुमा को जब अपने शागिर्द को उसने मुखातब किया, उसने कहा तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। हम ब्लेस्ड पीपल हैं, हम बरकत याफ्ता पीपल हैं। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। ज़बूर नंबर 118 उसकी 8वीं आयत में लिखा है खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर। खुदावंद पर तवक्कुल करना उमरा पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कुल, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में क्या रखता है, गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे क्या ठहराया है, झूठा ठहराया। हालात को जब हम देखते हैं, हम आए दिन मुख्तलिफ न्यूज़ सुनते हैं, हम मीडिया के साथ अटैच। ये हाल ही में एक केस सामने आया कराची का, उसका मैं तज़किरा करता चलूँ आपके सामने। आरजू राजा का केस। कौन कौन जानता है इस केस के बारे में? किस किस ने हाथ खड़ा करे, न्यूज़ सुनी है? ऊंचा हाथ खड़ा करे, मुझे पता चले। जी, तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो इस न्यूज़ के बारे में जानते, इस खबर को जानते। और उसकी जितने भी अभी तक सिचुएशंस चल रही हैं, अंडर एज, शी इज अंडर एज। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। 18 साल से पहले शादी का कोई कानून नहीं पाकिस्तान में। हमारा आइन इस बात की इजाजत नहीं देता। ऑल द नेशंस, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, नॉन क्रिश्चियन, तमाम लोगों के लिए 18 साल की एज जो है वो बालग एज कहलाती है। 18 साल के बाद अक्सर फैसला जात किए जाते हैं कोर्ट के। अगर कोई बच्चा क्राइम भी कर देता है 18 साल तक, उसको जेल में रखा जाता है, तो उसको सजा नहीं दी जाती। उससे पहले उसको अगर कोई सजाए मौत या इस तरह का कोई सजा है वो नहीं दे सकते 18 साल से पहले। तो ये आइन की बात है। और ये केस जो चल रहा है वो सिचुएशन जो मैं समझ रहा था खबरों को सुन के कि हमारे ईमान में कमजोरी है। जो सिचुएशन मुझे समझ आई है कि हम दुनिया के साथ जब खलत मलत हो जाते हैं,
दुनिया के साथ जब हम इन्वॉल्व होते हैं, हम इससे बेशतर कि हमारा रंग, हमारे मसीहा का रंग दूसरों पर चढ़े, हम दूसरों का रंग अपने ऊपर चढ़ा देते हैं। और ये तब होता है जब दुनियावी तौर पर हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और अपने ईमान में खोखले हो जाते हैं। हमारी तालीमात हमारे अंदर नहीं रहती, हमारे बच्चों के अंदर नहीं रहती। हम इतने बिजी हो जाते हैं, हम डबल जॉब्स करते हैं, हम इतने बिजनेसेस करते हैं कि हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते। इसीलिए कलाम अक़दस में भी लिखा है तीतस के खत में, जो अपने बच्चों का, अपने घर का भी ख्याल नहीं रख सकता, वो कलीसिया का भी ख्याल नहीं रख सकता। उसके खादम के लिए लिखा है, ये खादमों की बात है, लेकिन उसके लोग जो हैं उन पर भी यही बात आयद होती है। उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसके मुबश्शिरीन हैं, उन पर भी ईमान के हवाले से यही बात उन पर लागू होती है कि वो किस तौर पर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। उनके बच्चे जहां पर मर्जी खड़े हों, वो कट्टर तौर पर ईमान में उनको पुख्ता होने की जरूरत है। कलाम अक़दस में मरकस की इंजील उसके 10वें बाब में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने बच्चों को क्या दी थी? बरकत दी। उनको कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत ऐसा ही की। इसलिए संडे स्कूल्स लगाए जाते हैं। ये सिर्फ चर्च ऑफ पाकिस्तान में नहीं है, ये हर चर्च का भी हिस्सा बन चुका है। संडे स्कूल्स होते हैं, बच्चों को तालीमात दी जाती है। मेरे बच्चे अक्सर संडे स्कूल में, यहाँ पर तो अभी लॉकडाउन लग गया, वरना मैं उनको संडे स्कूल के लिए पाबंद कर देता कि जहाँ पर आप के वालिद की खिदमत है, आप उस संडे स्कूल को ज्वाइन करें। और इन दिनों में खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, हम अपने बच्चों को रात को बिठाते हैं ज़बरदस्ती। हम किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं हम करते। बेशक मीडिया है, इंटरनेट है, स्टडीज़ है। स्टडीज़ हम किस लिए करते हैं? हमारे बच्चे किस लिए स्टडीज़ करते हैं? हम खुदा का जलाल जाहिर करें। हम अपनी ज़िंदगियों से, अपने मिजाज से, अपने किरदार से खुदा का जलाल जाहिर करें। ये ना करें कि हमारे वालिदैन बच्चों को ये लाज़िम, एक दिन बच्चों पर ही असलम ने पैगाम दिया, बच्चों पर पैगाम उसने दिया, ये याद आ। तो बच्चों को पुख्ता होने की जरूरत है। हमें रोज उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत, उनको मशवरा देने की जरूरत है। हम जिन हालात में चल रहे हैं, ईमान में इतने पुख्ता रहें कि आप आपका जो किरदार है, आपका जो मसीही रवैया है, आपके बच्चों से नजर आना चाहिए। ये ना हो बच्चे अगर गलत रास्ते पर निकल जाए, फिर वालिदैन को लेट डाउन वो करते हैं। वालिदैन उनके सामने गिड़गिड़ाते, वो भी मैंने देखे हैं यूट्यूब पर इन दिनों। और सबसे बड़ी बात, हम अपने मसीहा को झूठा फिर ठहराते हैं। कलाम ये कहता है, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम ये कहता है, उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है, वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया। इसीलिए बपतिस्मा किया जाता है बच्चों का, बड़ों का भी किया जाता है। आज बपतिस्मे होंगे, बच्चों को भी इसलिए शामिल किया जाता है। बच्चे, जब मैं बपतिस्मा कर रहा था, उसकी तरतीब में लिखा है कि ये आज से खुदा की कलीसिया में शामिल है। She or he, one has joined the congregation of our Lord. खुदा अपने बेटे के वसीले हमें, हमारे बच्चों को, हमारी औलाद को, हमारे बहन भाइयों को
खुदा ब्लेस कर देता है। ये पाक सैक्रामेंट है। क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हमें बड़े केयरफुल रहने की जरूरत। अपने बच्चों का ख्याल करें। अपना ख्याल करेंगे तो आप अपने बच्चों का ख्याल कर पाएंगे। अपने बच्चों का ख्याल रखें कि वो किन रास्तों पर चल रहे हैं, उनका ख्याल करें। रोज उनको चेक एंड बैलेंस रखें। ये वालिदैन के लिए मैं बड़ी सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। एज ए प्रेस्बिटर इन चार्ज ऑफ सेंट थॉमस चर्च चैरिटी से मैं मुखातब हूं, और मैं अपने आप से भी यही मुखातब हूं, कहता हूं कि हम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। क्योंकि मुकाशवा 2:10 में लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा के लोग दौलत को, फरावानी को, दुनिया की ऐशो इशरत को वो रद्द करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ज़बूर नंबर 118 उसकी 8वीं आयत में यही लिखा है, खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। ये सारे वसाइल जो दुनिया में हैं, ये इंसान इनको चलाता है, लेकिन इन सब से बढ़ के जो सुप्रीम पावर है, जिसने कहा है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये इंसान जितना मर्जी दुनिया जितने मर्जी वसाइल पैदा करके कहे कि ये हमारे, लेकिन खुदा असीम हस्ती है, वो कादिर मुतलक है। और इब्रानियों का खत उसका पहला बाब पहली आयत पढ़े, वहां पे लिखा है कि खुदा यीशु मसीह उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर हर चीज को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। और अजीजों, ये ना हो कि हम किसी कमजोरी का शिकार हो जाएं, तो ना सिर्फ हम अपने आप को, उस नेशन को जो खुदावंद की नेशन कहलाती है, खुदावंद की कौम कहलाती है, कलाम पढ़ें। खुदा ममानत करता है कि गैर कौम में तुम शादियां ना करना, ना देना ना लेना। मैं एक दिन अपने बच्चों से कल 1-2 दिन पहले बात कर रहा था, अपनी वाइफ से भी। मैंने कहा हम हर चीज पर बिशारत में हमें अपने किरदार से, यही ईमान की पुख्तगी से हम उसका जलाल जाहिर करते हैं। गैर अक़वाम हम किसी को इतना ही फ्रैंक ना कर लें कि वो हमारे घर में आकर हमें नुकसान पहुंचा दे। लिमिट में रखें, अपने लिमिटेशंस को देखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी हदूद का ख्याल रखें। जिस तरह मुल्क अपनी सरहदों पर सोल्जर्स लगाते हैं ताकि दूसरा मुल्क उस पर हमला न कर दे, उसको नुकसान न पहुंचाए, बाएं इसी तरह खुदा की कलीसिया, उसके लोग ईमान में वो मुल्क की तरह हैं और उसको अपनी सरहदों, अपनी लिमिटेशंस, अपनी हदूद का ख्याल रखने की बहुत अशद जरूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह फिलिपियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिए कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। I can do everything by faith। मैं ईमान से, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। जिसके पास ईमान है फिर उसके पास तो फिर खुदा का बेटा है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। ये सोच लें, ये खुदा का कलाम
कहता है 12वीं आयत में कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं, उसके पास रुसवाई है, उसके पास जिल्लत है, उसके पास शर्मिंदगी है। हम अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आज बैप्टिज्म का भी सैक्रामेंट है, 2 सैक्रामेंट हम जो पाकिस्तान में फॉलो करते हैं, एक बपतिस्मे का है और दूसरा अशायरबानी का। आज दोनों सैक्रामेंट हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें खुदा करे कि आज खुदा इन दोनों सैक्रामेंट में अपने रूहुल कुद्स के वसीले हमारी रहनुमाई करे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा है मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम।